देश के प्रत्येक जिले में एक आचार्य कुलम खोलने की राष्ट्रव्यापी सेवा योजना के सहायतार्थ देश भर में आयोजित होने वाले शिविरों के अंतर्गत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज पिछले दिनों सूरत, गुजरात के दौरे पर थे, जहां पर स्वामी जी योग व ध्यान शिविरों के साथ साथ अनेकों कार्यक्रमों में भी सम्मिलित रहे। ऐसे ही कार्यक्रमों के अंतर्गत 24 दिसंबर को राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे JB डायमंड एंड कार्प इम्पैक्ट विद्या स्कूल में, जहां स्वामी जी महाराज ने पूरे स्कूल का भ्रमण किया। वहीं स्कूल के बच्चों ने स्वामी जी के समक्ष योग प्रदर्शन की प्रस्तुति की। यहाँ पर उपस्थित बच्चों को आशीर्वचन देते हुए स्वामी जी ने कहा, आप थोड़ी बार माने आवाज़ थी, पर आप सौથી મળીને ખૂબ આનંદ થયો। आपने खूब खूब अभिनंदन। विद्या तीर्थ मनुष्य यदि महान है तो अपने ज्ञान की वजह से। पूरी दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, दुनिया में जो भी सबसे बड़े लोग हैं वो किसके कारण से बड़े हैं? अपने दिमाग से, नॉलेज से। आदमी जो भी है पूरी दुनिया में वो अपने दिमाग के कारण से। मानसથી વધારે તાકાત તો ઘોડામાં હોય, માણસથી વધારે તાકાત તો હાથીમાં હોય, સિંહમાં હોય, અને ઘણા બધા તો કૂતરાઓમાં માણસ કરતા વધારે તાકાત। એટલે મનુષ્યમાં તાકાત હોવી જોઈએ, શરીર પણ સ્વસ્થ હોવું જોઈએ, પણ શરીર કરતા मस्तिष्क एक बहुत श्रेष्ठ हो। हमारा शरीर स्वस्थ ना हो तो तुम्हें जीवन में कुछ कर सको। दारू पीना तो कैंसर થઈ જાય તો શું થાય? हार्ट अटैक થઈ જાય तो फिर તમે विद्याशाला में मिलो कि हॉस्पिटल में? हार्ट में प्रॉब्लम થઈ જાય, कैंसर में प्रॉब्लम, ऐसा एमएस प्रॉब्लम डिजीज, आ मोटी बीमारी નો વાત છોડો, તમે સંગાત કરી દે। पेट में गैस भरा रहता है, ऊपर से भी निकलता है और नीचे से भी पटाखे छोड़ते हैं। स्वस्थ शरीर ये हमारी जीवन में पहली जरूरियत है। पर बधानो स्वस्थ हो, बधानो शरीर कोण स्वस्थ છે? नहीं। તમને કોઈને ગુસ્સો નથી આવતો? ના પાડે છે, પણ ગુસ્સો કરે છે। પોતાના પર ગુસ્સો કરે, મારા પર ગુસ્સો કરે और गुस्सा मस्ती करता रहता है। आपको गुस्सा आता है? बोलो। तो ये स्वस्थ आदमी का लक्षण है कि बीमार का? स्वस्थ आदमी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप लोग घर में नाराज होते हो कि नहीं होते? तो स्वस्थ आदमी को नाराज होना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, आप में से कम 50% बच्चों के पेट ठीक है। किसी को गैस बनता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है। बहुत से लोग तो घर में टॉयलेट होके नहीं आते, यहाँ हो गया बहुतों का पेट खराब है, गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है। और एक बात दोस्तों बच्चे होते हैं आजकल, मनुष्य का स्ट्रेस फ्री यूज है। स्ट्रेस स्ट्रेस है। फिर जो पढ़ते हैं वो आपको 1, 2, मैक्सिमम 3 बार पढ़ने के बाद भी याद हो जाना चाहिए। तो क्या आपको 3 बार पढ़ने से याद हो जाती है? इसका मतलब
दिमाग पूरा स्वस्थ। जीवन में सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी है, हेल्थी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। शेयर भी बोल चाहिए बट दिमाग बोलो तो दिमाग तो है लेकिन मेहनत नहीं करते। खाली कुछ में मैंने देखा बच्चों में दिमाग तो होता है लेकिन दिन में 2-4 घंटे ही पढ़ते हैं, बाकी थोड़ा बात करने लगते हैं, कुछ ना कुछ उसका पता नहीं करते। 3 चीजें जरूरी है, हेल्थी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ट। 3 चीजें होनी चाहिए और ये 3 चीजें आपको योग से मिलती है, इसलिए योग करना जरूरी है। ठीक है, एक योग का पक्ष है उससे फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहती है। अभी तो मैं देख रहा हूँ किसी का मॉडल गड़बड़ होना शुरू हो गया। शरीर के वो हो जाइए, उभरा हुआ सीना, कसा हुआ पेट, कसी हुई कमर, सदी की जंघाएं, सदी हुई भुजाएं, पूरा शरीर मजबूत होना चाहिए। हाँ? अभी पेट निकल गया, कमर निकल गई, यानी घना बनाना तो खुला पर मोटा। सूर्य नमस्कार कर दिया करो। बच्चों के 5 आसन तो मैं बताता हूँ ना, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमासन, इतना भी आपका और कुछ नहीं तो सुबह 10 मिनट प्राणायाम करो। करके देखो जरा। शरीर में बहुत ताकत आ जाती है, गर्मी आ जाती है, सर्दी। अच्छा बताओ, सर्दी में भी मैं कोई गर्म कपड़ा मैं सुबह यहाँ कैंप करा रहा था ना अभी 5 दिन से ऐसे नंगा ही बैठता हूँ। सुनो अगली बात, दूसरा क्या नाम है इसका, बोलो, कपाल। ये बहुत जरूरी है, सुन लो सब बच्चे, नहीं तो थोड़े दिनों में तुम्हारा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में घोटाला होने वाला है। ये बहुत जरूरी है। 5 मिनट ऐसे कर लो तो पेट एकदम फर्स्ट क्लास। पेट इतना हल्का होना चाहिए कि एक तो छाती से नीचे हो और अंदर खींचो तो 2 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए इतना से। हमारे ऊपर आटो से और बहुत घुमाव ऐसे घूम जाना चाहिए। आप लोग की घुमाव दिमाग के लिए बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम। इससे स्ट्रेस, सुनो ध्यान से, इससे स्ट्रेस गायब हो जाता है, ब्रेन शार्प हो जाता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल का कनेक्शन है राइट ब्रेन से, राइट नॉस्ट्रिल का राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों आपके एकदम एक्टिवेट रहे तो आपको तो लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आप पढ़ोगे 2-3 बार में याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप। कितनी अच्छी बात है, नहीं तो बना करे पढ़ता पढ़ता माथा कुछ किताब से लग जाता, वो ज्ञान भीतर उतरता नहीं और याद कर लेते भूल जाते। ये अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है, आप एक्सपीरियंस करके देखो। मैंने करीब 10 से 15 हजार श्लोक सूत्र अलग अलग डिफरेंट एविडेंसेस ये सब याद किए थे पढ़ते समय। और उसके बाद अभी भी कितने सेक्टर्स में मैं बात करता हूँ, योग, फिर उसके बाद में
पूरा का पूरा मेडिकल साइंस, पूरा पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद में एनवायरनमेंट, पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं कई घंटों नहीं, कई दिनों तक बात कर सकता हूँ। क्यों? दिमाग मैंने अपना तेज किया। किससे? योग से। योग करने से बॉडी हेल्दी रहती है, ब्रेन शार्प होता है, और कभी आप थकते मैंने कभी छुट्टी नहीं की। 9 साल की उम्र से आज तक कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करता हूं, और काम करने में खुशी, काम करने में एंटरटेनमेंट, काम करने में एंजॉय। मैंने कभी कोई पिक्चर नहीं देखी, कभी टीवी नहीं देखा था। लाइफ में पढ़ते समय मैंने टीवी नहीं देखा, लेकिन लोग मुझे टीवी पर देखते हैं, ये गलत बात है। छोकरा मारा बेटा भणवा में मन नहीं लगे, टीवी जुआनी। अरे टीवी पर देखना कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सारी दुनिया तुम्हें देखे, ऐसे कर करके योग करोगे, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। और फिर आप कभी भी आलसी होकर के नहीं बैठोगे। जिंदगी का सबसे बड़ा दोष, जीवन की सबसे बड़ी खराबी है मेहनत नहीं करना या कम करना। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस वर्क, और नहीं अकर्मण्यता, कोई भी कुछ भी बोलो, कम मेहनत करते हैं, यह सबसे बड़ी खराबी। मैं बोलता हूं हमने छुट्टी की छुट्टी कर रखी, काम करने में आनंद करो। आज तक मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया। मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ा। कितने में? पूरा साल भर का हमारा खर्चा होता था मुश्किल से 50 रुपए, पूरा साल भर का। और जो किताब पहले साल खरीदते थे उनको जल्दी जल्दी चढ़ा करके अगले साल उतने ही पैसे के बेच देते थे। पढ़ाई करना, किताब को संभाल के रखना, अगले साल उसको रीसेल कर देते थे। पहले ऐसे होता था, लोगों के पास में से ज्यादा थी। हमारे माता पिता दोनों अनपढ़ है। सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा, उसके बाद में गुरुकुल में पढ़ा, और आज मैं खुद एक जगह तो अभी हमने यूनिवर्सिटी बना दी है। आगे हमारा सपना है हर एक स्टेट में एक यूनिवर्सिटी बनाना, और दिल्ली के पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना जहां 1 लाख बच्चे पढ़ सके और पूरी दुनिया के लोग आकर के वहां पर पढ़े। तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आपको बड़ा बनना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया और संस्कार दिए, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, लेकिन मैंने अपने आप को बड़ा बनाया तो अपनी मेहनत से करना है। आपको मेहनत करनी है। आपको कोई बड़ा बनाने वाला नहीं है। तुम सोचो कि मेरे माँ बाप बहुत बड़े, मैं बड़ा बन जाऊंगा। जो माँ बाप के कारण से बड़े बनना चाहते हो, दुनिया में कोई बड़े नहीं बन पाए। मैंने पूरी दुनिया को देखा है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। आज पूरे वर्ल्ड को जो लीड कर रहे हैं वो कोई भी बड़े घर में पैदा हुए संतानें नहीं है, छोटे घरों में पैदा होकर के लोग बड़े बने। ये आपके सामने जो कुर्सी पर बैठे हैं, ये कोई बड़ी बात की औलाद नहीं है। सब लोग गांव के पैदा होकर के आए हैं और आज अपनी मेहनत से बड़े बने, और इन्होंने बहुत बड़ा किया। बड़े घरों में तो ज्यादातर, अब मैं किसी का नाम लूंगा तो आप लोग हंसोगे थे, बड़े घरों में बड़े लोग पैदा नहीं होते। छोटे घरों में हमेशा बड़े लोग पैदा होते हैं। क्यों? वो अभावों में, संघर्षों के बीच में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे बाप के पास में करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है, करोड़ों का बिजनेस है, अपने को क्या करना है, ये चलाएंगे बहुत। इसलिए मैं कहता हूं, आपको भगवान ने अमीर घर में पैदा किया हो तो धन्यवाद करना। ठीक है, भगवान ने पैदा कर दिया। और आपको भगवान ने गरीब घर में पैदा किया हो, उससे भी ज्यादा धन्यवाद करना। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें इंसान के रूप में पैदा कर दिया, चाहे गरीब घर में पैदा कर दिया, चाहे किसी भी ज्ञाति में पैदा कर दिया। भगवान ने हमें इंसान बना करके दुनिया की सारी दौलत दे दी है, बाकी काम तो हम अपने आप कर लेंगे, इतना सामर्थ्य करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, ये आपके सामने जो लोग बैठे, ये एग्जाम्पल। हमने कभी किसी से सहारा नहीं लिया। आज हमने योग के क्षेत्र में वो काम किया कि दुनिया में कोई नहीं कर पाया, तो हमें किसी गवर्नमेंट ने हमें स्पॉन्सर किया था। हमने योग को अपने बूते पर, और ये सूरत वाले तो जानते हैं, मैंने बरासा में योग शुरू किया था तो 200 लोग मेरी क्लास में आया करते थे। उसके लिए हमारे कुछ स्टूडेंट
स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे धर्म भाई, मुन भाई, विजय भाई, अनिल भाई और मोहन भाई क्या कहते हैं? ઘણા બધા તો મારા અહીંયા યોગના સ્ટુડન્ટો છે 20 વર્ષ પહેલા 21-22 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું यहाँ योगनी शिविर लेते तो 200 लोग आता था, 200 लोग आते थे। उसके बाद में लगातार मैंने शिविर में 2000, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर 1-1 लाख। आज मैं करीब 20 करोड़ लोगों को योग सिखा चुका हूँ। 20 करोड़ योग को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, वैदिक संस्कृति का संदेश उद्घोष पूरी दुनिया में कर दिया। और अब हमारा लक्ष्य है सारी विदेशी कंपनियां भी डर रही है। अभी एक विदेशी कंपनी पतंजलि से आगे है, यूनिलीवर। बाकी सारी कंपनियों को हमने पछाड़ दिया और 5 वर्षों में विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। क्यों? एक संकल्प है किसका? एक फकीर का, जिसके पास कुछ नहीं था। मैं जब यहाँ आया तो मेरे पास में खाली सूरत आने का किराया भी जीवराज भाई ने दिया हो। क्यों? मेरे पास कुछ था ही नहीं ना, आज कुछ है। वैसे ही हम तो फक्कड़ बाबा है, अपनी कोई जेब भी नहीं, इन सब की जेब को हमने अपनी जेब मान रखा। ऐसे मस्त रहता हूं मैं। एक ही काम है, हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, नो रेस्ट। बस याद है बच्चों? 3 बात याद रहेगी। क्या बोला? हेल्दी, बस ये 3 चीज याद रखना, आपकी बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी क्या हो रखा? चलो लास्ट ये तो 3 बात बताई। हमारे बाल देसी, लेकिन इनमें शैम्पू पैंटीन, क्लिनिक प्लस, डॉग, हेड एंड शोल्डर, ये सब भी देसी है। दांत देसी, हार्गेट, पेप्सोडेंट, फ्राजा, चमड़ी देसी। इसमें क्रीम पाउडर लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं। फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा नहीं हुआ। ये जो ऐड करने वाली लड़कियां है ना, वो फेयर एंड लवली लगा के गोरी पैदा नहीं, उनकी माँ ने उनको गोरी पैदा किया। उनकी माँ ने उनको गोरा बनाया, चमड़ी फेयर एंड लवली गोरा बनाया। सुनो, हमारे बाल देसी है तो उनके नाम में केश कांति देसी शैम्पू बनाया, दंत कांति देसी टूथपेस्ट। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जब विदेशी वस्तु प्रयोग करते हैं तो पैसा कहाँ जाता है? विदेश। हमने ये संकल्प किया और उसके पीछे हमने दर्शन किया। फिर हमको अपने लिए कुछ नहीं करना, जो भी इनकम होगी हमने अभी संकल्प किया है। तब पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए हम इस स्वदेशी के काम से अर्जित करेंगे और इस देश की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा कीर्तिमान बनाएंगे कि अमीर के घर में अट्टालिकाओं में, महलों में पैदा हुआ बच्चा हो या झोपड़ियों में पैदा हुआ बच्चा हो, दोनों एक छत के नीचे बैठ करके पढ़ सके और उनको हमारी शिक्षा का संस्कार देके पढ़ा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बता योग कर सोना, जोर की बोलो। ये योग का से एक बॉडी, योग का से ब्रेन, योग का से कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करवाना અને प्रेरणा अंदर थी। बस आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप इतने बड़े बन करके दिखाएंगे कि आपने इस सूरत का ही, अपने गुजरात का ही नहीं, अपने इस स्कूल का ही नहीं, आप भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की